सर्वेभ्यः नमस्कारः। अहमस्मि आशीष गर्ग। प्यारे मित्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 के संस्कृत का 13वां पाठ, त्रयोदशः पाठः। 13 पाठ है आचार्योपदेशाः। आचार्योपदेशाः अर्थात आचार्य उपदेशाः। यहाँ पर आ और उ को मिला करके ओ हो गया, तो यहाँ पर गुण स्वर संधि होगी। आगे चलते हैं। अच्छा, इसका मतलब होगा आचार्य के उपदेश। तो आचार्य का मतलब क्या होता है? आचार्य का मतलब हम जो हमें अच्छी शिक्षा दें, जो हमें हमेशा उन्नति के मार्ग में ले जाएं, वो हम हमारे गुरु हो सकते हैं, जिन्हें हम शिक्षक कहते हैं, गुरु कहते हैं। इस प्रकार आचार्य कहते हैं। प्रस्तावना पर चलते हैं। संस्कृते नाटकानां परंपरा अति प्राचीना अस्ति। संस्कृत में नाटकों की परंपरा बहुत ही प्राचीन है। इयं परंपरा साम्प्रतम अपि निर्बाधक रूपेण प्रचलति। इयं परंपरा, ये जो परंपरा है, साम्प्रतम अपि यानी इस समय भी निर्बाध रूप से, निर्बाध मतलब बिना किसी रुकावट के जो है तो अभी भी चल रही है। विंशति शताब्द्याम गुर्जर प्रदेशीय श्रीमूल शंकर माणिक लाल याज्ञिकेनापि अनेकानि पुस्तकानि रचितानि। प्रारंभ से समझेंगे। विंशति शताब्द्याम, विंश शताब्द्याम अर्थात 20वीं शताब्दी से लेकर के विंश शताब्द्याम गुर्जर प्रदेशीय, 20वीं शताब्दी में गुर्जर प्रदेशीय अर्थात गुजरात प्रदेश के निवासी श्री मूल शंकर माणिक लाल याज्ञिक जो थे, उनके द्वारा भी अनेक पुस्तकों की रचना की गई है। तेषु, उनमें से संस्कृत भाषायां संयोगिता स्वयंवरम प्रताप विजयम छत्रपति साम्राज्यंच वर्णयन्ते। तेषु, जो रचनाएं बताई गई हैं, उन रचनाओं में संस्कृत भाषा में संयोगिता स्वयंवर, प्रताप विजय और छत्रपति साम्राज्य का वर्णन भी मिलता है। अर्थात उनके द्वारा इन जो उपरोक्त जो बताई गई हैं पुस्तकें, इनमें इन राजाओं का, प्रताप विजय में प्रताप जी के बारे में, छत्रपति जी के छत्रपति साम्राज्यम और छत्रपति जी के बारे में बताया गया है, वर्णन किया गया है। यहाँ पर संयोगिता स्वयंवर, इनके बारे में भी वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं। छत्रपति साम्राज्यम तु ऐतिहासिकम नाटकम अस्ति। छत्रपति साम्राज्य नामक जो नाटक है, वह क्या है? बड़ा ही ऐतिहासिक नाटक है। नाट्येस्मिन् छत्रपति शिवराजस्य शौर्यपूर्ण कार्याणाम एव तात्कालिक यमन साम्राज्य दुर्नीति विरुद्ध संघर्षस्य अन्ते च स्वराज संस्थापनायाः चित्रणम अस्ति। चलिए प्रारंभ से समझेंगे। नाट्यस्मिन्, उस नाटक में क्या है? छत्रपति शिवराजस्य, नाटक में छत्रपति शिवराज जी के शौर्यपूर्ण कार्यों का एवं तात्कालिक साम्राज्य दुर्नीति विरुद्ध संघर्षस्य, तात्कालिक यवन, उस समय के जो यवन जो बाहर से आए थे मुस्लिम आक्रांता, तो उनकी नीतियां जो हैं अपने भारत देश के विरुद्ध रहती थी। यहाँ के लोगों को प्रताड़ित करते थे और बहुत सारी, हम इतिहास में चूँकि हम पढ़ते हैं, तो बहुत सारी वेदनाओं को दिया, कष्टों को दिया। और यहाँ के जो लोग थे, निवासी थे,
तो उनको उन्होंने कष्ट दिया और उनका धन छीन लिया, और यहाँ पर जो मंदिर आदि जो थे उनका विध्वंस किया। तो ऐसी ही दुर्नीतियों के विरुद्ध होकर के और स्वराज्य की स्थापना करने के लिए शिवराज जी के द्वारा, छत्रपति जी के द्वारा जो भी प्रयास किए गए उनका यहाँ पर चित्रण किया गया है। प्रस्तुतोयम नाट्यांशः छत्रपति साम्राज्यम इति नाटकात एव उद्धृतः। अब ये जो हम प्रस्तुत अंश पढ़ेंगे तो ये किस में से लिया गया है? प्रस्तुतो अयम नाट्यांशः, यह जो प्रस्तुत नाट्य का अंश है, नाटक का अंश है, यह छत्रपति साम्राज्यम, छत्रपति साम्राज्य, इस नाटक से उद्धृत किया गया है, लिया गया है। अस्मिन् शिवराजस्य गुरोः श्रीरामदासस्योपदेशाः सन्ति। तो अभी हमने जो ऊपर पढ़ा था आचार्योपदेशाः, तो ये इसी से संबंधित है। अस्मिन् शिवराजस्य, इसमें शिवराज जी के गुरु के द्वारा, गुरोः श्री रामदासस्योपदेशाः, श्री रामदास जो उनके गुरु थे उनके उपदेश यहाँ पर मिलेंगे। राष्ट्रभक्ति भावना भरितो अयम अंशः निदर्शनीयः। राष्ट्रभक्ति भावना से ओतप्रोत यह जो अंश है यह बड़ा ही विशेष है और जिसको हम सभी को जानना चाहिए। तो चलते हैं अब हम आगे नाटक की तरफ। ततः प्रविशति रामदासेन सह शिवराजः। अब ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये एक नाट्यांश है। तो जब मंच पर जो आ रहे हैं तो वहाँ पर कौन कौन हैं? ततः प्रविशति, साथ में प्रवेश कर रहे हैं रामदासेन सह, गुरु रामदास जी के साथ शिवराज, महाराज शिवराज जी, शिवराजः सप्रशयम, बड़ी ही श्रद्धा और बड़ी ही विनम्रता पूर्वक क्या कह रहे हैं? दिष्ट्याद्य कृतार्थताम गमितोस्मि चिर प्रार्थितेन भगवत प्रसाद अभिगमेन। बड़ी ही श्रद्धा से उनको नमन करते हैं। और दिष्ट्याद्य क्या कहते हैं? दिष्ट्याद्य, दिष्ट्या यानी होता है भाग्य, यानी बड़ी ही भाग्य से जब हमारे घर में कोई हमारे पूज्य, हमारे गुरु इत्यादि का आगमन होता है तो हम बड़ा कृतार्थतापूर्ण अनुभव करते हैं और हमें बड़ा अलौकिक प्रतीत होता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि बड़े ही भाग्य, मेरे बड़े सुंदर भाग्य थे, तो बड़े ही भाग्य से और कृतार्थताम अर्थात मुझे कृतार्थ करने के लिए, मुझे आशीर्वाद देने के लिए गमितोस्मि, आपका आगमन हुआ है। चिर प्रार्थितेन मतलब मैं बहुत ही लंबे समय से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। तो भगवत प्रसाद अभिगमेन, हे भगवान आपका इस प्रसाद में, इस महल में आपका जो आगमन हुआ है यह बड़े ही भाग्य से हुआ है। इति पुष्पस्त्रजम कंठे समर्प्य पादयोः पतति, और इस प्रकार कह करके उनके ये गले में पुष्पों का हार डाल देते हैं और उनके चरणों में वह गिर जाते हैं, अर्थात नमन करते हैं, गुरु का अभिनंदन करते हैं। श्री रामदासः, रामदास जी क्या कहते हैं उनके गुरु? भारतैक वीर उत्तिष्ठ, हे भारत के एकमात्र वीर उठो। धर्मराज संस्थापनार्थम शंकर अंशेन अवतीर्णस्य तब भवतु सर्वत्र अप्रतिहतो विजयः। उन्हें आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं हे भारत के वीर उठो, धर्म राज्य संस्थापनार्थम, धर्म रूपी राज्य की स्थापना के लिए शंकर अंशेन अवतीर्णस्य, तब शंकर अंशेन अवतीर्ण से, तुम भगवान शंकर के अंश के रूप में तुम अवतरित हुए हो, और तब भवतु सर्वत्र अप्रतिहतो विजयः, और इसी प्रकार तो सर्वत्र, भवत मतलब हो, सर्वत्र मतलब सभी जगह, तो सभी जगह तुम्हारी जो विजय है वह निर्बाध रूप से चले, अर्थात तुम्हें कोई पराजित ना कर पाए। तुम भगवान शंकर के रूप में अवतरित हुए हो, और किस लिए? धर्म रूपी राज्य की संस्थापना के लिए, स्थापना के लिए, पुनः उसे प्रतिष्ठित करने के लिए।
शिवराज शिवराजः उत्थाय उठ करके और प्रतिगृहीताशी ही आशीर्वाद अनुभव करते हैं। कहते हैं अब मैं आपके द्वारा जो सुमधुर वचन कहे गए हैं, जो आशीर्वाद दिया गया है, उसे मैं अनुभव करता हूँ, अर्थात मैं आपका आशीर्वाद प्राप्त कर चुका। श्री रामदासः व्यवस्थित वर्णाश्रमे अस्मिन् भारते वर्षे दुष्कृतां हिंसनं साधूनां च परित्राणम एव क्षत्रियस्य परो धर्मः। व्यवस्थित वर्णाश्रमे अर्थात भारत की इस व्यवस्थित वर्ण रूपी जो आश्रम की व्यवस्था है, वर्णाश्रम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और जो चतुर्वर्ण हैं, और इनके द्वारा जो हम आश्रमों की बात करते हैं तो वो चाहे विद्यार्थी वाला जीवन हो जिसे हम ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं, फिर हम उसके बाद जो रहता है। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है, व्यक्ति की जो उम्र है उसे अनुमानित 100 वर्ष माना गया है। शतम जीवेम शरदहा सतगुण सुनयाम शरदहा, ये हमारी ऋचाएँ कहती हैं। तो प्रथम 1 से लेकर के 0 से लेकर के 25 वर्ष की जो अवस्था होती है वह है ब्रह्मचर्य की अवस्था। ब्रह्मचर्य का मतलब है शिक्षा ग्रहण करना, अपने आप को काबिल बनाना। तो 25 वर्ष की 1 से 25 वर्ष की अवस्था इसके लिए है। फिर 26 से जो 50 वर्ष की अवस्था है वह है गृहस्थ आश्रम, अर्थात विवाह आदि करके और सामाजिक नियमों का पालन करते हुए गृहस्थ आश्रम में रह करके पालन करना उनके नियमों का। इसके बाद फिर 51 से 75 तक, तो उसमें क्या है, उसमें जो है तो वानप्रस्थ होता है। तो वानप्रस्थ का मतलब रहता है कि अब गृहस्थ आश्रम से हमें अपना मोह छोड़ करके और धीरे धीरे हम ईश्वर के मार्ग की तरफ बढ़ें। तो उसमें हम देखते हैं हमारे दादा दादी जो हैं, माता पिता आदि भी तीर्थाटन में जाते हैं, हरिद्वार जाएंगे, बद्री धाम जाएंगे। तो इस प्रकार करके भगवान के जो स्थान हैं सनातन पद्धति के अनुसार जो भी तीर्थाटन हैं उन पे वह अटन करने के लिए अर्थात घूमने के लिए जाते हैं। और फिर 75 से और वही 100 वर्ष की उम्र तक संन्यास ग्रहण किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर वर्ण व्यवस्था और आश्रमों की व्यवस्था की गई। तो वही यहाँ पर गुरुदेव जी के द्वारा समझाया गया है। चलिए वर्ण व्यवस्था पर हम कभी और चर्चा करेंगे, इसका अलग से वीडियो बना देंगे। यहाँ पर चलते हैं। वर्ण व्यवस्थित वर्ण आश्रम में अस्मिन् भारते, इस भारतवर्ष में दुष्कृताम हिंसनम साधूनाम च परित्राणम, दुष्टों के विनाश के लिए और साधुओं की रक्षा के लिए, एव मतलब ही क्षत्रियस्य परो धर्मः, क्षत्रिय का यह परम धर्म होता है। क्योंकि यह बात गीता में भी लिखी है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस प्रकार कि भगवान जो हैं वह दुष्टों का वध करने के लिए और जो संत समाज है, जो सभ्य पुरुष हैं, जो समाज को अच्छे दिशा में ले जाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, तो उनकी रक्षा के लिए ईश्वर बार बार यहाँ पर अवतरित होते हैं। आगे चलते हैं हम। तत् नय मार्गम अवलंब्य उत्पथगामिनो नृपाधमान च उन्मूल्य प्रवर्तय सुधर्म शासनम यतः। क्या बताया? तत् नय मार्गम अवलंब, इसीलिए नीति का मार्ग अपना करके, अच्छा मार्ग अपना करके, और उत्पथगामिनो नृपाधमान, जो कुमार्गगामी नृप हैं, जो दुष्ट आदि हैं, उनका उन्मूलन करके अर्थात उनको नष्ट करके, उन्हें खदेड़ करके, और प्रवर्तय स्वधर्म शासनम, और कैसा शासन करो? स्वधर्म शासनम, प्रवर्तय स्वधर्म शासनम, अच्छे धर्म की स्थापना के लिए और लोगों को जिसमें सुख मिले ऐसे जनता को आप क्या करो? उस प्रकार से शासन करो। तो अब आगे उदाहरण बताते हैं। यतः, क्योंकि कहा गया है। क्या कहा गया? वृत्तम यथा धर्म भयेन रक्ष्यते नृभिस्तथा नैव नरेन्द्र शासनात्
धर्मान् सदाचार परानतो नृपः प्रजाहितज्ञो नियमेन पालयेत्। तो क्या बताया? वृत्तम यथा धर्म भयेन रक्षते। वृत्तम यथा, जिस प्रकार यह जो समाज की व्यवस्था है तो वह कैसी होती है? धर्म के भय से ही रक्षण होता है। जो हम आसपास का जो समाज है, नीतिज्ञ लोग हैं, वह जब धर्म का भय रखते हैं तभी समाज सुचारू रूप से चलता है। तो नृभि तथा नैव नरेंद्र शासनात्, किंतु यहाँ पर क्या बताया कि जो सामाजिक लोग हैं, नैव नरेंद्र शासनात्, तो उनके ऊपर राजा जो है अंधा होकर के, धर्मांधता होकर के या राज्य के मद से अंधा होकर के उनके ऊपर शासन करेगा तो वह फिर राज्य नहीं चलेगा। अर्थात यहाँ धर्म के भय से समाज की जो एक दिशा और जो दशा है वह बदली जाती है। जब हम धर्म को समझते हैं, सामाजिक नीतियों को, उनकी जो सद्विचार हैं, जब उनको हम अपनाते हैं तो धर्म की रक्षा होती है, समाज की रक्षा होती है। किंतु समाज में रहने वाले लोगों को राजा प्रताड़ित करके और शासन करे तो फिर ऐसे राज्य नहीं चलता है। नैव नरेंद्र शासनात्, इसीलिए धर्मान सदाचार परा नतो नृपः, इसीलिए जो राजा हो वह हमेशा धर्मान सदाचार अर्थात धर्म को जानने वाला हो और धर्म का परायण हो है ना, धर्म का अनुगामी हो। तो इस प्रकार का जो राजा होता है वह क्या करता है? प्रजाहितज्ञो नियमेन पालयेत्, प्रजा के हित को साधते हुए और नियमों का पालन करता जाए। ऐसा। आगे चलते हैं। शिवराज जी ने क्या कहा? भगवन तब अनुग्रहेण अद्य निवृत्तम में मोहावरणम। अब इन्हें समझ में आया धर्म की बात। कहा, हे भगवान, हे गुरुवर, तब अनुग्रहेण, आपके अनुग्रह से, आपके कृपा करने से, अद्य यानी आज, निवृत्तम में मोहावरणम, मेरे अंदर जो राजा बनने का और एक जो तमोगुण और रजोगुण से मैं युक्त था, मुझे लगता था कि मैं राजा हूँ तो मैं सबके ऊपर शासन कर सकता हूँ, तो इस प्रकार का वह जो मोह है उससे मेरा निवारण हो गया है, अब वह छूट गया है। अब मैं पूरी तरीके से निर्द्वंद और निर्लेप हो चुका हूँ आपके आशीर्वाद से। नवीकृतश्च साम्राज्य संस्थापनोत्साहः, नवीकृतश्च, और अब मैं आपके आदेशानुसार, आपके आशीर्वाद के अनुसार अब मैं नए राज्य की संस्थापना करने के लिए उत्साहित हूँ। आगे चलते हैं। श्री रामदासः, गुरुजी क्या कहते हैं? वत्स तब साहाय्यार्थम प्रतिमठम मया निर्मीयन्ते राष्ट्रभाव भाविताः शतशो युवगणाः तदिमे। क्या बताया? वत्स, हे प्रिय, तब साहाय्यार्थम यानी तुम्हारी सहायता के लिए, प्रतिमठम मया निर्मीयन्ते, निर्मीयते ऐसा, निर्मीयते ऐसा चलता है रूप। तो क्या कहा? तब साहाय्यार्थम, तुम्हारी सहायता के लिए, प्रतिमठम मया निर्मीयन्ते, मेरे द्वारा हर जगह मठ स्थापित किए जाएंगे जिसमें राष्ट्रभाव भाविताः शतशो युवगणाः, जिसमें राष्ट्रभाव से प्रेरित होकर के और 100 अर्थात अब यहाँ पर शतशो यानी लोग बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे जो तुम्हारी रक्षा के लिए और तुम्हारी सहायता के लिए ऐसे नवयुवक सामने आएंगे। यानी 100 मतलब लोगों का जो एक समूह है वो तुम्हारी सहायता के लिए आएगा। तदिमे, जैसा कि मैं तुमको और बता दूं। क्या बताया? व्यायाम योगोपचित्तांग सत्वा विद्या कला दंड नया प्रतिष्ठिताः राष्ट्रैक भक्ता उपधा विशोधिता
भवन्तु ते भाविरणे सहायाः। क्या बताया, पुनः हम समझेंगे। व्यायाम योगोपचितांग सत्वा, अर्थात अब ये जो युवक गण होंगे, जो आने वाली पीढ़ी रहेगी और जिन्हें मैं तुम्हारी सहायता के लिए तैनात करूँगा, तैयार करूँगा, तो वो कैसे होंगे? व्यायाम योग आदि से वह पूर्ण होंगे, ठीक है, और सत्य को जानेंगे, और व्यायाम में, योग में, और उनका जो चित्त रहेगा वह निर्मल रहेगा, अर्थात इन चीज़ों से युक्त होंगे। वह व्यायाम करने वाले भी होंगे और योगी भी होंगे, चित्त को शुद्ध रखने वाले होंगे, ऐसे युवक। और विद्या कला दंड नय प्रतिष्ठिता, विद्या कला, जो विद्या को जानने वाले होंगे, अर्थात पढ़े लिखे समाज का निर्माण होगा। तो देखिए, विचार करने वाली बात है कि उस समय भी जो आचार्य आदि थे, जो गुरु थे, वह राजा को आदेशित करके, और उनका कहना ये था कि तुम केवल ऐसा राज्य मत चलाओ जिसमें धर्मांधता हो और राज्य का लोलुप हो, बल्कि ऐसे युवक गणों को भी तुम इकट्ठा करो जो पढ़ने लिखने वाले हों, जो समाज को सही दिशा देने वाले हों, है ना, जिनके अंदर विद्या भी हो और कला भी हो, आर्ट भी हो, मतलब जो समाज में नई नई चीज़ों को सामने लाएं, जो व्यवसाय भी करना जाने। और दंड नय प्रतिष्ठिता, नय मतलब होता है कि अच्छे तरीके से, मतलब धर्मयुक्त, नीति युक्त, तो जो न्याय करने वाले हों, तो ऐसी प्रतिष्ठा करने वाले लोग भी होंगे। और राष्ट्रैक भक्ता उपधा विशोधिता, और ऐसे ही जो राष्ट्रभक्त हैं, जो हमेशा देश की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए हमेशा तुम्हारे लिए तैनात रहेंगे। भवन्तु ते, भवन्तु लोट लकार बहुवचन, प्रथम पुरुष, कैसे चलता है? भवतु भवताम भवन्तु, तो भवन्तु का मतलब होता है हो। तो ये ऐसे जो नए युवक हैं, ये तुम्हारी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। भवन्तु ते भाविरणे सहायाः, तुम्हारे यह सहायक होंगे जो राष्ट्र निर्माण के लिए हमेशा तैनात रहेंगे, तुम्हारे साथ चलेंगे। आगे चलते हैं। शिवराज जी ने क्या कहा? अहो परमार्थ तो भगवतैवारब्धे राष्ट्र उद्धरण उद्यमे अहम तो निमित्त मात्रमेव। क्या कहा? अहो, अब ये बड़ा कृतार्थता अनुभव कर रहे थे। कहा यह तो बड़ा ही सुंदर है। और परमार्थ तो, परम अर्थ तो भगवतैव आरब्धे, अर्थात ईश्वर की बड़ी कृपा हुई है कि मेरे द्वारा ही परमार्थ होना है, अर्थात मैं केवल क्या हूँ? निमित्त मात्र हूँ, और सब करने वाले तो हे प्रभु आप ही हैं। गुरुदेव से कहते हैं परम अर्थ तो, यानी एक अच्छे अर्थ के लिए और आपके अनुग्रह से, भगवतैव आरब्धे, आपके अनुग्रह से राष्ट्र उद्धरण, राष्ट्र का जो उद्धरण है, राष्ट्र की जो उन्नति है, राष्ट्र का जो उद्यम है, अर्थात राष्ट्र परिश्रमशाली बनेगा, परिश्रमी होगा, राष्ट्र के जो नवयुवक हैं उनको एक अच्छी दिशा मिलेगी। तो ऐसा करने में, राष्ट्र के निर्माण में, अहम तो निमित्त मात्र में वो, मैं केवल निमित्त मात्र हूँ, मेरा केवल निमित्त लगा है ना, मतलब आई एम नॉट डूअर, ठीक है, आई एम जस्ट मीडिएटर, मतलब मैं केवल मीडिएटर हूँ, और सब करने धरने वाले हे प्रभु, हे गुरुदेव आप ही हैं। श्री रामदासः, रामदास जी क्या कहते हैं? वत्स न केवलम शिष्य इति, हे वत्स, हे प्रिय, न केवलम शिष्य, तुम केवल मेरे शिष्य ही नहीं हो, त्वम असि मम प्रेमास्पदम, मैं तुम्हें प्रेम भी करता हूँ, मैं तुम्हें स्नेह करता हूँ। और जैसा कि हम जानते हैं कि एक शिष्य को बढ़ाने के लिए, शिष्य की उन्नति करने के लिए गुरु उसे प्रत्येक दिशाओं में उन्नतिशील बनाने के लिए और अपना वह हमेशा 100% प्रयास करता है। तो गुरुदेव क्या कहते हैं कि त्वम असि मम प्रेमास्पदम, तुम मेरे प्रेमास्पद हो, मैं तुमसे प्रेम भी करता हूँ। अपितु त्वमसि मे द्वितीयम हृदयम, और तो और तुम तो मेरे दूसरे हृदय हो, क्योंकि एक हृदय मेरे शरीर में है जो धड़कता है, और तुम्हारा चूँकि शरीर अलग है,
किंतु तुम मेरे लिए हृदय के समान ही हो, अर्थात तुम्हारा मतलब तुमसे मेरा बड़ा घनिष्ठ प्रेम है, ऐसा। तुतधीनैवास्ति में साध सिद्धि ही, और तुम्हारे ही अधीन मेरी यह जो साध सिद्धि है, मतलब साध सिद्धि अर्थात जो मैंने संकल्प लिया है कि देश को उन्नति के शिखर पर ले जाना है, तो अगर तुम सहायता नहीं करोगे तो यह सब संभव नहीं होगा। मैं तुम्हें केवल गाइडलाइन दूंगा, मैं तुम्हें समझाता रहूँगा और नई नई नीतियों से तुम्हें अवगत कराऊंगा और तुम्हें प्रयास करना होगा। तो तदधीनैवास्ति में साध सिद्धि ही, तुम्हारे ही अधीन है मेरी वह जो सिद्धि है, वह जो साधना है, जो मेरा संकल्प है। इस प्रकार तन्मया सततम सावधानेन उदीक्षते तद विजय ध्वज प्रसरः। तन्मया यानी इसीलिए, सततम यानी सावधान होकर के, और सततम यानी हमेशा, सावधानेन बड़ी ही सावधानी से मैं तुम्हारी विजय पताका को प्रसारित करने का प्रयास करता हूँ, प्रचारित करने का प्रयास करता हूँ। संप्रत्यपि त्वां निर्विण्णम उपसृत्यो संप्राप्तः अस्मि। क्या कहा? संप्रत्यपि, संप्रति अपि, इसीलिए अब इस समय भी त्वां निर्विण्णम, मतलब तुम्हारा यह निर्लेप हृदय देख करके, और तुम्हारा जो स्वभाव है वह कैसा है, बिना बैर वाला, बिना क्रोध वाला, बिना लोभ वाला, तो ऐसा जान करके तुम्हें, और मैं तुम्हारे पास आया हूँ। संप्राप्तोस्मि, मैं तुम्हें प्राप्त हुआ हूँ। अहम तव प्रोत्साहनार्थम एतद्दुर्गराजम, तुम्हें प्रोत्साहित करने के लिए, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए, तुम्हारे प्रोत्साहन के लिए मैं इस दुर्ग में आया हूँ। अथ त्वां स्वकर्मणि अभिप्रवृत्तम वीक्ष प्रतिष्ठेहम धर्म प्रवचनाय दुर्गांतरम। अथ त्वां स्वकर्मणि, और अब मैंने देखा कि तुम अपने कर्म में हमेशा निरत रहते हो, हमेशा सतत रूप से लगे रहते हो, आदिन लगे रहते हो, अर्थात दिन रात तुम अपने कर्म को अच्छे तरीके से कर रहे हो। तो अभिप्रवृत्तम अर्थात उसमें तुम संलग्न रहते हो। तो ऐसा देख करके, और अब मैं धर्म प्रवचनाय, धर्म के प्रवचन के लिए, धर्म को बताने के लिए, दुर्गांतरम, अब मैं दूसरे दुर्ग में जा रहा हूँ। शिवराज जी ने क्या कहा? भगवता नुग्राह्यः अयम जनो भूयो दर्शनेन। हे प्रभु, आपका अनुग्रह पुनः इसी प्रकार होता रहे, ताकि मैं मार्ग से ना भटकूं, और मैं मतलब मुझे आपका जो दर्शन है वह बार बार होता रहे, ताकि मैं अपने कर्म को अच्छे तरीके से करता रहूं। आपका दर्शन पुनः हो, ऐसी मैं अभिलाषा करता हूँ। श्री रामदास जी कहते हैं, भारतैक वीर, हे भारत के एक वीर, संपादयतु तवाभीष्टम भगवती पर देवता। क्या कहा? संपादयतु तव अभीष्टम, यानी तुम्हारे मन में जो संकल्प है, तुम्हारे मन की जो कामना है, वह क्या हो, वह अभीष्ट हो करके, और भगवती जो पर देवता है उसको पूर्ण करें। ठीक है, मतलब उनकी कृपा से तुम संपादित कर पाओ जो तुम्हारा अभीष्ट है, जो तुम इच्छा रखते हो, जो तुम्हारे मन में कामनाएं हैं, जो तुम्हारी संकल्प हैं, वह है भगवती पर देवता के, भगवती जो हैं, जो परम देवी हैं, उनकी कृपा से तुम्हारे जो मनोरथ हैं वह सब सिद्ध हों। इस प्रकार करके यह जो नाटक होता है, यह यहाँ पर इति निष्क्रांतः, इस प्रकार करके यहाँ पर समाप्त होता है। तो मित्रों, आशा करता हूँ आप लोगों को यह सेशन पसंद आया होगा। तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से वीडियो को अंत तक देखें, और कहीं पर भी अगर आपको डाउट हो, कभी कोई प्रश्न हो इससे संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका समाधान किया जाएगा। और आगे के जो वीडियोज़ रहेंगे तो इसके प्रश्नोत्तर भी बनाए जाएंगे, व्याकरण के वीडियो भी बनेंगे। तो तब तक के लिए नमो नमः, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमः संस्कृताय।